सुप्रभात बच्चों। आज मैं नेहा विरमानी आपके लिए लेकर आई हूँ नई दीपमणिका कक्षा 7 का पाठ 15। तो आइए पाठ 15 शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम शब्द अर्थ दोहराएंगे। कस्मिंश्चित किसी एक, वन्य जीवान वन के पशुओं को, पाशर्वे पास में, पशुवधेन पशुओं को मारने से, क्रमेण बारी बारी से, भक्षार्थम खाने के लिए, प्रेष्याशामा हम भेजेंगे, सम्यम समझौता, वार बारी, आहाराय भोजन के लिए, भव्य अच्छा, पातिश्यामी मैं गिराऊंगा। मैं क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि पातिश्यामी अहम, आमी जो होता है अहम के साथ लगता है। आत्मना अपना, प्रतिबिंबम परछाई, प्रति शब्देन प्रतिध्वनि से, नादह ध्वनि, द्विगुणा दो गुना, निक्षिप्य फेंक कर। तो आइए अब हम पाठ का हिंदी अनुवाद शुरू करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है बुद्धियस्य बलम तस्य, सिंह शशक कथा। ये शेर और खरगोश की कहानी है। कस्मिंश्चित वने भासुरक नाम सिंह वसति स्म। किसी वन में, कस्मिंश्चित वने मतलब किसी वन में, भासुरक नाम भासुरक नाम का, सिंह वसति स्म शेर रहता था। सह सर्वदा वह हमेशा, वन्य जीवान मारयति स्म वन्य के प्राणियों को या वन्य के जीवों को मारता था। एकदा सर्वे जीवा एक बार सभी जीव, तस्य पार्श्वे उसके पास जाकर, गत्वा मतलब जाकर, अवदन बोले, भो राजन हे राजा, किम अनेन पशुवधेन क्या इन पशुओं को मारने में क्या लाभ, इन पशुओं को मारने से क्या लाभ। वयम क्रमेण प्रतिदिनम हम सब क्रम से हर रोज, एकम मृगम एक पशु, तव भक्षणार्थम तुम्हारे खाने के लिए, प्रेष्यामा भेज दिया करेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। किसी वन में भासुरक नाम का शेर रहता था। वह हमेशा वन्य के प्राणियों को, वन के प्राणी को मारता था। एक बार सभी जीव उसके पास जाकर बोले, हे राजा, क्या इन पशुओं को मारने से क्या लाभ। हम सब क्रम से हर रोज एक पशु तुम्हारे खाने के लिए भेज दिया करेंगे। भासुरक अवदत्त, भासुरक बोला, श्रेष्ठ अयम उपाय, यह उपाय श्रेष्ठ है। एवं सम्यम कृत्वा इस प्रकार समझौता करके, सर्वे पशु सभी पशु, निर्भया निडर होकर, वने भ्रमंति स्म जंगल में घूमने लगे। यस्य पशुवार भवति स्म जिस पशु की बारी होती थी, सह सिंहस्य आहाराय वह शेर के भोजन के लिए, प्रतिदिनम तस्य समीपे गच्छति स्म प्रतिदिन उसके पास चला जाता था। तो अब इसकी क्या हिंदी है इस पैराग्राफ की, कि इस प्रकार समझौता करके सभी पशु निडर होकर जंगल में घूमने लगे। जिस पशु की बारी होती थी वह शेर के भोजन के लिए प्रतिदिन उसके पास चला जाता था। आप देख रहे हैं साथ साथ मैंने उसका हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है, आप वहां से भी रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। एकदा एकस्य एक बार एक, शशकस्य वार आसीत खरगोश की बारी थी। गच्छन शशक जाते समय खरगोश ने, मार्गे एकम कूपम अपश्यत, कूपम होता है कुआं, मार्गे मतलब रास्ते में एक कुआं देखा। कूपे स्व प्रतिबिंबम दृष्टवा, कुएं में अपनी, प्रतिबिंबम होता है परछाई, कुएं में अपनी परछाई देखकर, सह अचिंत्यत उसने सोचा, अहो भव्य उपाय असीत अच्छा उपाय है, आह अहो अच्छा उपाय है। अहम तु भासुरकम अस्मिन एव कूपे पातिष्यामि, अहम त भासुरकम मैं उस भासुरक को, अस्मिन एव इस कुएं में, पातिष्यामि गिरा दूंगा। यदा सह विलंबेन जब वह देर से, भासुरक के समीपे अगच्छत भासुरक के पास गया, तदा भासुरक क्रोधेन अगर्जयत तब भासुरक क्रोध से गरजा, हे शशकाधम हे नीच खरगोश, किमर्थम विलंबेन आगत असि किस लिए देर से आए हो। अब एक बार इसका हिंदी अनुवाद दोबारा देख लेते हैं। जब वह देर से भासुरक के पास गया तब भासुरक क्रोध से गरजा, हे नीच खरगोश किस लिए देर से आए हो। शशका सविनयन अकथयत खरगोश ने नम्रता से कहा, भो स्वामिन हे स्वामी, अत्र मम अपराध न अस्ति यहाँ मेरा अपराध नहीं है।
मार्गे एक अन्य, मार्ग में रास्ते में एक दूसरा शेर, अमिलत मिला, कथयत च और कहा और बोला, यत स एव अस्य वनस्य राजा, कि वह ही इस वन का राजा है। अब इस पैरा की हिंदी एक बार दोबारा देख लीजिए। खरगोश ने नम्रता से कहा, हे स्वामी, यहाँ मेरा अपराध नहीं है। रास्ते में एक दूसरा शेर मिला और बोला कि वह ही इस वन का राजा है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको एक एक शब्द की हिंदी बताई है, आपको ऐसे ही करनी है। अब अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। अब आप देखिए कि ये वाला हमने पहला पेज साथ साथ हिंदी के करा है, वैसे ही हम दूसरा पेज भी हिंदी अनुवाद के साथ ही करेंगे। भासुरक अवदत, भासुरक ने बोला, यदि एव तरी माँ तत्र नय, यदि ऐसा है तो मुझे वहां ले चलो। येन अहम तम चोरिसहम मारित्वा स्वस्था भावी, येन अहम जिससे मैं, तम चोर सिंहम उस चोर शेर को, मारित्वा मारकर, स्वस्था भवामी स्वस्थ हो जाऊं। अब इसका हिंदी देखिए। भासुरक ने बोला, यदि ऐसा है तो मुझे वहां ले चलो जिससे मैं उस चोर शेर को मारकर स्वस्थ हो जाऊं। तदा शशका भासुरकम कूपस्य समीपम, तब खरगोश भासुरक को कुएं के समीप अन्यत ले गया। अकथयत च और बोला, आगच्छ आओ, तम चोर सिंहम उस चोर शेर को, अत्र एव पश्य यहाँ ही देखो, यहाँ ही देखिए। तब खरगोश भासुरक को कुएं के समीप ले गया और बोला, आओ उस चोर शेर को यहाँ ही देखो। भासुरक कूप मध्य आत्मन, भासुरक कुएं के मध्य अपनी, प्रतिबिंबम दृष्टवा परछाई देखकर, सिंहनादम अकरोत, सिंहनाद मतलब गर्जा, सिंहनाद होता है गरजना, गर्जा, उसने गर्जना सिंहनाद किया। प्रतिशब्देन तस्य नादा, प्रतिध्वनि से उसकी आवाज, द्विगुणा भवत दुगनी हो गई, डबल हो गई। तम शत्रुम उस शत्रु को, कूप मध्य मत्वा कुएं के मध्य मानकर, भासुरक, भासुरक का मतलब है भासुरक, आत्मानम तस्मिन अपने आप को, निक्षिप्य प्राणाम अत्यजत उसके ऊपर फेंक कर प्राण त्याग दिए। तत्पश्चात सर्वे जीवा उसके बाद सभी जीव, सुखेन सुख से, तस्मिन वने अवसन उस जंगल में रहने लगे। अतः सत्यमेव ही उच्यते इसलिए सच ही कहा गया है, बुद्धियस्य बलम तस्य जिसकी बुद्धि उसका बल, जो आपका चैप्टर का नाम था, बुद्धितस्य बलम तस्य, बुद्धियस्य बलम तस्य मतलब जिसकी बुद्धि उसका बल। एक बार इस पैराग्राफ की हिंदी लास्ट वाले की दोबारा देख लीजिए। भासुरक कुएं के मध्य अपनी परछाई देखकर सिंहनाद गरजना मतलब किया, प्रतिध्वनि से उसकी आवाज दुगनी हो गई। उस शत्रु को कुएं के मध्य मानकर भासुरक ने अपने आप को उसके ऊपर फेंककर प्राण त्याग दिए। उसके बाद सभी जीव सुख से उस जंगल में रहने लगे, इसलिए सच ही कहा गया है, जिसकी बुद्धि उसका बल। तो ये था हमारा पाठ का हिंदी अनुवाद। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये सारा हिंदी समझ आ गया है, क्योंकि मैंने आपको एक एक शब्द की हिंदी समझाई है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से बीच में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं अभ्यास कार्य की ओर। प्रश्न 1, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। भासुरक कान मारती स्म, भासुरक किनको मारता था, किसको मारता था? जनान खगान या वन्य जीवान? वन्य जीवान, वन्य के जीवों को। एकदा कस्य वारा आसीत, एक बार किसकी बारी थी? शशकस्य मतलब खरगोश की। शशक मार्गे किम अपश्यत, खरगोश ने रास्ते में क्या देखा? कूपम मतलब कुआं। भासुरक कूपे कस्य प्रतिबिंबम अपश्यत, भासुरक ने कुएं में किसकी प्रतिबिंबम, प्रतिबिंबम होता है परछाई, किसकी परछाई देखी? आत्मना मतलब अपनी। प्रतिबिंबम दृष्ट्वा भासुरक किम अकरोत, परछाई देखकर भासुरक ने क्या किया? सिंहनादम मतलब सिंहनाद, शेर का गरजना, सिंहनादम किया। प्रश्न 2, निम्नलिखितानि वाक्यानि कथानक क्रमानुसार लिखित, मतलब निम्नलिखित वाक्यों को कहानी के क्रम के अनुसार लिखिए। अब देखिए सबसे पहला क्या नंबर है आपका? कस्मिंश्चित् वने भासुरक नाम सिंह वसति स्म, मैंने सबके नंबर आगे लिखे हुए हैं। किसी वन में भासुरक नाम का शेर रहता था। दूसरा है एवं समय कृत्वा सर्वे पशा वने निर्भया भ्रमंती समा, एक समझौता करके, इस प्रकार समझौता करके सभी पशु वन में निडर होकर रहने लगे।
3 था एकदा एकस्य शशकस्य वार्य आसीत्, एक बार एक खरगोश की बारी थी। 4 है तदा शशकः भासुरकं कूपस्य समीपम नयति, तब खरगोश भासुरक को कुएं के समीप ले गया, पास ले गया। 5 नंबर है भासुरक कूप मध्य आत्मनः प्रतिबिंबम दृष्ट्वा सिंहनादम अकरोत्, भासुरक ने कुएं के मध्य अपनी परछाई देखकर सिंहनाद किया। 6 नंबर है तम शत्रुम कूप मध्य मत्वा भासुरक आत्मनम तस्मिन् निक्षिप्य प्राणान अत्यजत, उस शत्रु को कुएं के मध्य कुएं के बीच में मारकर भासुरक ने अपने आप को उसके ऊपर प्राण त्याग दिए। ठीक है। नंबर 7 है आपका तत्पश्चात सर्वे जीवा सुखेन तस्मिन वने अवसन, उसके बाद सभी जीव सुख से उस वन में रहने लगे। तो ये था आपका प्रश्न 1 और प्रश्न 2। अब बढ़े हैं भाषा बोधनम। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखितानाम पदानाम पद परिचयम कुरुत, निम्नलिखित शब्दों का पद परिचय कीजिए। ये हम हर पाठ में करते हैं, जिसमें हमें मूल शब्द बताना होता है, लिंग बताना होता है, विभक्ति बतानी होती है, वचन बताना होता है। जीवान, जीव मूल शब्द, पुल्लिंग, द्वितीय विभक्ति, बहुवचन। क्रमेण, क्रम, नपुंसक लिंग, तृतीय विभक्ति, एक वचन। दिवसे, दिवस, नपुंसक लिंग, सप्तमी विभक्ति, एक वचन। शशकान, शशक, पुल्लिंग, द्वितीय विभक्ति, बहुवचन। आहाराय, आहार, नपुंसक लिंग, चतुर्थी विभक्ति, एक वचन। तो ये था हमारा प्रश्न 1। अब बढ़ते हैं प्रश्न 2। मंजुषाया दत्तः अव्यय रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजुषा में दिए गए अव्ययों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखिए क पाठ है आपका, सह अपि मया स गमिष्यति। अब मैंने यहाँ पे अपि क्यों लिखा, वह भी मेरे साथ जाएगा। आपको ऊपर से अव्यय रिक्त स्थान भरने हैं, अव्यय चुन के ऊपर दिए हुए हैं आपको। सर्वदा अहम एव लिखामि, हमेशा मैं ही लिखता हूँ। यदि अहम पठामि तर्हि त्वम अपि पठसि, यदि मैं पढ़ूंगा तभी तुम भी पढ़ोगे। श्व तस्य मित्रम आगमिष्यति, कल उसका मित्र आएगा। यदि माता यच्छति तदा स भोजनम भक्ष्यति, जब माता देती है तब वह भोजन करता है, खाता है। सुकन्या किमर्थम खिन्ना आसीत्, सुकन्या किस लिए खिन्न है, नाराज है, दुखी है। प्रश्न 3, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। अब प्रकृति और प्रत्यय अलग करने हैं। गत्वा, गत्वा में कौन सा प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय है। गम धातु है, गम जमा कत्वा। भूतवा भू धातु, कत्वा प्रत्यय। कृत्वा क्री धातु, कत्वा प्रत्यय। दृष्ट्वा दृश धातु, कत्वा प्रत्यय। भक्षित्वा भक्ष धातु, कत्वा प्रत्यय। ज्ञात्वा ज्ञा धातु, कत्वा प्रत्यय। प्रश्न 4 आपका आखिरी क्वेश्चन है, संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। किसी नगर में एक राजा रहता था। कस्मिंश्चित् नगरे, एक राजा रहता था, एक नृपा वस्ति। सिंह जोर से गर्जा, सिंह उच्चय अगर्जत, गर्जा, क्योंकि ये आपका पास्ट टेंस आ गया तो यहाँ पे आपको लंग लकार लगाना पड़ेगा, अगर्जत। एक बार राजा जंगल में गया, एकदा नृपा वनम अगच्छत। अब यहाँ पे भी हमने लंग लकार लगाया क्योंकि गया, पास्ट टेंस की बात हो रही है। जंगल में बहुत से पशु रहते थे, वने बहवः पशव अवसन, रहते थे, पास्ट टेंस। ये सारे पास्ट टेंस के आपके सेंटेंसेस हैं, तो आपको सारे वही लिखने हैं। जैसे हमने ऊपर देखिए पहले वाले में एक नृप वस्ति स्म स्म लगा दिया ना, तो पास्ट टेंस के सारे सेंटेंसेस हैं ये, तो आप पास्ट टेंस में ही लिखेंगे। तो यहाँ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। तो आशा करती हूँ मैं आपको बैक एक्सरसाइज सब समझ आ गया होगा। सो खत्म करने से पहले मैं कहना चाहूँगी बच्चों, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल द एजुकेशन ट्रू। धन्यवाद।